Hello students, standard 9, subject social science, lesson number 3, remaining parts, United Nations. स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशंस में तुमको ये जो पिक या लोगो दिख रहा है, ठीक है, तुमको ये एमसीक्यूज में किसी में भी पूछ सकते हैं कि मतलब कि ये लोगो किसका है, तो तुमको याद रखना है कि एम्ब्लेम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. नेक्स्ट आगे, at the end of the First World War, the League of Nations was formed in order to establish world peace. जैसे मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ठीक है, तो पूरे मतलब कि देश में एक मतलब इंटरनेशनल पीस के लिए एक यूनाइटेड नेशंस का स्थापना मतलब एस्टैब्लिश हुआ था. बट द फैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू occurred mean that the League of Nations was the failure. At the end of World War II, on the 24 October 1945, the United Nations was established with the purpose of the peace, security and the co-extension in the world. In headquarter was in New York. मतलब जैसे ही लेकिन मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मतलब कि सबने क्या इंटरनेशनल में पीस बनी रहे, शांति बनी रहे, इसके लिए क्या सोचा था कि एक यूनाइटेड नेशन का अपने एस्टैब्लिश करें. लेकिन जैसे ही मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट हुआ, यूनाइटेड नेशन क्या हो गया, फेल हो गया. यूनाइटेड नेशन ख़त्म होने के बाद वापस से पूरे इंटरनेशनल में शांति बनी रहे, इसके लिए एक यूनाइटेड नेशन स्टार्ट किया गया. उसके मेन प्रपोज को कब स्टार्ट किया गया था वो स्टूडेंट्स 24 अक्टूबर 1945 को, और उसका मेन एम भी वही था कि पूरे इंटरनेशनल में शांति बनी रहे, और उसकी मेन ऑफिस हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में. स्टूडेंट्स वापस रिपीट करती हूँ, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन जो एस्टेब्लिश हुआ था वो कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को. उसका मेन एम क्या था, पीस, सिक्योरिटी एंड कोएक्सिस्टेंस इन द वर्ल्ड, एंड उसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे थी, न्यूयॉर्क में. American efforts to establish United Nations had already begun from the time it joining the Second World War. The American presidents resolves made four important announcements regarding freedom while giving his message to the American Congress with the attention of human freedom, peace and security. जैसे यूनाइटेड नेशंस का मतलब कि आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन के अंदर कौन इंक्लूड हो गया, अमेरिका इसके अंदर इंक्लूड हो गया, और मतलब इन पूरे वर्ल्ड में पीस बनी रहे, ऐसा मतलब इनका मतलब क्या था, प्रयत्न चालू थे. इंसान के अंदर स्वतंत्रता, शांति और सलामती बनी रहे, ये सोच के अमेरिकन जो प्रमुख थे रूजवेल्ट, अमेरिकन कांग्रेस को मतलब कि ऐसा इन्फॉर्मेशन दी और इन्फॉर्मेशन दिया, और उसमें 4 पॉइंट्स को इन्होंने इंक्लूड करा हुआ है. वापस एक बार रिपीट करती हूँ, पूरे वर्ल्ड में शांति बनी रहे, इसके लिए अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन किया, और अमेरिका के जो प्रमुख थे रूजवेल्ट ने अमेरिकन कांग्रेस को एक मतलब कि इंफॉर्मेशन दी. उसमें उन्होंने बताया कि अगर पूरे वर्ल्ड में अगर शांति बनानी हो तो 4 पॉइंट को इंक्लूड करने चाहिए, और वो 4 पॉइंट्स कौन से स्टूडेंट्स, फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड थॉट, मतलब सबको विचार थॉट करने के लिए और बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए. फ्रीडम ऑफ द रिलीजन्स, मतलब सबको अपना फ्रीडम चूज करना पॉसिबल है. इकोनॉमिकली फ्रीडम, सबको मतलब कि इकोनॉमिकली फ्रीडम मिलनी चाहिए. राइट टू फ्रीडम फॉर द फियर, किसी को भी किसी से डर नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, लेटर प्रेसिडेंट्स रेसोल्व्स ऑन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल prepared at the 8 points agreement while they were on the ship in the Atlantic Oceans, which later come to be known as the Atlantic Agreements. मतलब उसके बाद प्रमुख रूजवेल्ट एंड द ब्रिटेन के जो वड़ा प्रधान थे चर्चिल, वो दोनों ने अटलांटिक ओशंस के ऊपर एक जहाज़ के ऊपर 8 पॉइंट का एक एग्रीमेंट तैयार किया, और वो एग्रीमेंट बाद में अटलांटिक एग्रीमेंट से जाना जाता है. द एग्रीमेंट इंक्लूड्स मैटर लाइक, यह एग्रीमेंट में क्या क्या इंक्लूड किया था, मेंटेनिंग फ्रीडम एंड द सोवेरेनिटी ऑफ द इवन नेशंस,
स्पीच, सिक्योरिटी, सोशल एंड द इकोनॉमिकली वेलफेयर एंड द डिजास्टमेंट्स। मतलब इसमें क्या इंक्लूड कर दिया था ये एग्रीमेंट में कि जितने भी राष्ट्र हैं वो उसको फ्रीडमली और मेंटेन सर्वग्लैंटली मतलब एवरी नेशन को मिलनी चाहिए। एवरी नेशन को स्पीच, सिक्योरिटी, सोशलिटी और इकोनॉमिकली मतलब उनको क्या चलनी चाहिए, इकोनॉमिकली सेफ्टी मिलनी चाहिए। मतलब ये बात को उन्होंने मतलब क्या कहता है इंक्लूड कर दिया था। और हर एक मतलब कि सबको ही मतलब कि जितना हो सके इतना मतलब कि शास्त्रों का यूज़ नहीं करना है। देन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन, अमेरिकन, रशिया एंड चाइना मीट इन द Macau for the World's Peace which come into known as the Macau Declarations in November 1943. Three superior power held a conference in Tehran. और उसके बाद ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया और चीन, ये मतलब तीनों विदेश मतलब पूरे वर्ल्ड में शांति बनी रहे इसके लिए मॉस्को में मतलब क्या हुआ, तीनों ने मीटिंग करी। कब किया था? 1943 अक्टूबर को। और जो मॉस्को में उन्होंने मतलब कि ये जाहिरात कर दी कि मतलब कि 1943 नवंबर को मतलब तीनों ने मतलब तीन सुपीरियर पावर ने इधर क्या किया था, तेहरान में मीटिंग कर दी थी। The representative of the 15 nations prepared the agreement for the United Nations at Washington on October 24, 1945. The 51 members nation declared the establishment of the United Nations. India is also a part of it. Since then, 24 October is celebrated as a United Nations Day all over the world. Presently, 193 nations are the member of the United Nations. लेकिन वॉस्टिगन्स के प्लेस पे 50 नेशंस ने प्रतिनिधि में यूनाइटेड जो नेशंस था उसका एग्रीमेंट रेडी किया। कब किया था? 24 अक्टूबर 1949 को। और उसमें 51 मेंबर्स उसके अंदर क्या हो गए थे, इंक्लूड हो गए थे, यूनाइटेड नेशंस की जाहिरात कर दी। इंडिया ने भी मतलब उसके अंदर मतलब इंक्लूड हो गया। और जब से लेके आज अभी तक 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के नाम से जाना जाता है। वो भी मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 अक्टूबर के दिन। हाल यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर्स हैं? 193। ऑर्गेन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस में कौन कौन से ऑर्गेन्स को इंक्लूड कर दिया है? तो इसमें फर्स्ट हो गया द स्ट्रक्चर हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन अचीव 8 एम्स इंक्लूडिंग 6 ऑर्गेन्स। मतलब उन्होंने अपना मतलब स्ट्रक्चर और इसका एम को सक्सेसफुल करने के लिए 6 ऑर्गेन को मतलब अपने अंदर इंक्लूड कर लिया है। उसमें फर्स्ट हो गया जनरल असेंबली मतलब सामान्य सभा। सेकंड हो गया सिक्योरिटी काउंसिल मतलब सलामती समिति। थर्ड हो गया इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक समिति बना दी थी। फोर्थ ट्रस्टशिप काउंसिल्स मतलब कि वाली समिति मतलब कि सब मतलब ट्रस्टी समिति के अंदर काम करेंगे। फिफ्थ इंटरनेशनल कोर्ट एंड जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय अदालत। एंड नेक्स्ट हो गया सेक्रेटेरिएट्स मतलब कि सचिवालय। इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन द हग नेदरलैंड्स। ऑल अदर काउंसिल आर सिचुएटेड इन द न्यूयॉर्क अमेरिका। मतलब इसमें से इंटरनेशनल जो कोर्ट है वो कहाँ पे है? नेदरलैंड के जो हेग सिटी है उसमें है। और उसके अलावा जो दूसरी समिति है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन की जो एक्टिविटी है वो क्या क्या वर्क कर रही है अपने पार्ट 5 में पढ़ेंगे। थैंक यू।